फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मेंटर क्लास। आज हम लोग वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब्स क्या होता है, सेंटेंस में इसका यूज़ क्या है, इसके काइंड्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब क्या होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ हमने लिखा है, वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन इन अ सेंटेंस। मतलब वो सारे वर्ड्स वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं जो एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन को शो करता है। सबसे पहली बात कि किसी भी सेंटेंस को बिना हम वर्ब के बना नहीं सकते हैं। ठीक है, सो वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है ना। तो दिया है कि वर्ब इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। वर्ब ही हमें बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, किस तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। वर्ब जो होता है वो हमारे इंग्लिश सेंटेंस का हार्ट होता है, क्योंकि बिना वर्ब के हम सिंगल वर्ड, सिंगल लाइन का भी सेंटेंस हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें देखते हैं वर्ब्स के एक्सप्लेनेशन को। दिया है, इट इज़ रिलेटेड टू द लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। वर्ब केवल सब्जेक्ट से ही रिलेटेड नहीं होता है, सब्जेक्ट के ही एक्शन को नहीं बताता है, बल्कि पर्सन, नंबर, टेंस, मूड, वॉइस और नरेशन से भी वर्ब रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए दो एग्जाम्पल हम दे रखे हैं। शी वॉक्ड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट जो शी है वो क्या कर रहा है इसके बारे में बता रहा है। वो जा रहा है, चल रहा है, कहाँ? हॉस्पिटल के लिए। दूसरा सेंटेंस है, यू वर अ ग्रेट सिंगर। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, हमारे बारे में बता रहा है कि हम एक ग्रेट सिंगर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल ये कह सकते हैं कि वो सारे काम जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वही वर्ब है। ओके, तो आइए अब इसके काइंड्स को देखते हैं। ठीक है, तो वर्ब्स के काइंड को छोटे छोटे पार्ट में बांट के कई पार्ट में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसे देखिए, सबसे पहले क्या है? मेन या बेस वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वीक, स्ट्रॉन्ग, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एक्शन, लिंकिंग, ऑक्सिलरीज, मॉडल, एर्गेटिव, फ्रेजल, लेक्सिकल, डीलेक्सिकल, स्टेट बीइंग मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग, डायनेमिक, नॉन कॉन्टिन्यूअस, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव। इस तरह से वर्ब को हमने 23 पार्ट्स में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आइए इस पार्ट्स को हम एक एक करके हम समझते हैं कि वर्ब्स के काइंड्स एक्चुअली में क्या होते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ब है वो क्या है? मेन या बेस वर्ब। सबसे पहली बात, इसका नाम मेन वर्ब है और बेस भी है। तो बेस वर्ब उसको कहते हैं जिसे हम रूट वर्ब्स कहते हैं। रूट वर्ब्स ये होता है जिसमें कुछ भी एडेड नहीं किया गया, एकदम प्योर है। मतलब वो सारे वर्ब जिसके लास्ट में न तो आईएनजी जोड़ा गया है, न एस ई एस जोड़ा गया है,
न ईडी, न एन, न ईएन, न टी, कुछ भी इसमें नहीं लगा हुआ है। इस तरह के सारे वर्ब जैसे गो, रन, डू, कम, सीट, प्ले, ये सारे वर्ब मेन वर्ब कहे जाते हैं, जिसके लास्ट में कोई भी सफिक्स एंड सफिक्स एंडिंग नहीं की गई है। ठीक है। उसके बाद रेगुलर वर्ब। अब देखिए रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी भी वर्ब के पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल क्रिएट करते हैं वर्ब में डी और ईडी को ऐड करके। मतलब वो सारे वर्ब जिनमें डी और ईडी क्रिएट करने के बाद अगर वो पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन सारे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, हम वर्ब का यहाँ पे लिखे हैं बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? अराइव। अराइव में डी ऐड होके अराइव्ड हो गया और डी ही ऐड होके इसमें पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होके यह भी अराइव्ड हो गया। मतलब अराइव में जब डी और डी ऐड हो रहा है तो ये पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह के वर्ब को हम अराइव, कॉल, वरी, इस तरह के वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? अब इसमें क्या है कि द वर्ब्स डेट हैव इरेगुलरिटीज इन टर्म्स ऑफ ग्रामर रूल्स एंड फॉलो द सेम पैटर्न। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनमें कोई रेगुलरिटीज नहीं होती है, ये इरेगुलर वे में यूज होते हैं। जैसे अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से वर्ब इरेगुलर होते हैं, किस तरह के। तो देखिए सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सारे वर्ब जिसका बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होते हैं उसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। जैसे यहाँ देखिए कट, 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 पुट, 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 शट, शट, शट। तो इसका बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट सिंपल फॉर्म, आई मीन बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों सेम है। इस तरह के वर्ब को हम इरेगुलर कहेंगे। ये पहला कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है? वर्ब्स विच हैव द सेम पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। मतलब वो सारे वर्ब जिसके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल सेम हो उसे भी हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्रिंग, ब्रिंग है बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल आपका ब्रॉट है और पास्ट पार्टिसिपल भी आपका ब्रॉट है। बेस फॉर्म आपका बाई है तो पास्ट सिंपल आपका बॉट है और पास्ट पार्टिसिपल भी आपका बॉट है। कैच, कॉट, कॉट। तो इस तरह के वर्ब को भी हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? वर्ब्स विच हैव द सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब कह रहा है कि जिस वर्ब का बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम हो उसे भी हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बेस फॉर्म कम है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कम है। बेस फॉर्म बी कम है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बी कम है। बेस फॉर्म रन है तो पास्ट पार्टिसिपल भी रन है। तो इस तरह के वर्ब को भी हम इरेगुलर कहेंगे।
नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? वर्ब्स विच हैव द डिफरेंट बेस, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। वो सारे वर्ब जिनके बेस फॉर्म पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल जिनको तीनों डिफरेंट हो, उसे भी हम इरेगुलर कहेंगे। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चूज, चूज, चूजन। डू, डिड, डन। तो ये सारे वर्ब क्या हैं? इरेगुलर वर्ब हैं। ठीक है। अब वर्ब के हम नेक्स्ट काइंड को देखते हैं। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विथ इट। मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर उस सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के हम सेंटेंस को डिफाइन या उसका डिटेल्स या उसके सेंस को अगर हम नहीं समझ सकते हैं, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। जैसे शी वेंट टू द फेयर, आई लव विजिटिंग माई विलेज होम। तो ये सब क्या है? जैसे अगर यहाँ सेंटेंस होता शी वेंट, लेकिन हमें नहीं पता शी वेंट मतलब वो कहाँ गई, लेकिन यहाँ पे उसने डिक्लेयर किया है टू द फेयर। तो टू द फेयर क्या है? इस सेंटेंस के लिए ज़रूरी है ताकि समझ में आए सेंटेंस के सेंस को। ठीक है। तो सेंटेंस के सेंस को समझने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो इस तरह से वेंट और विजिटिंग, लव विजिटिंग, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, उस सेंटेंस के वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए इंट्रांजिटिव। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी सेंटेंस कंप्लीट ही होता है, तो उस तरह के उस सेंटेंस के वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे आई लॉफ्ट, जॉन रैन। जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लॉफ्ट और रैन ये तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, वीक। वीक वर्ब क्या होता है? तो verbs that end with d and ed in their past simple and past participle। कह रहा है कि वो सारे verbs जिसके एंड में डी, ed, टी, en लग के वो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाता हो, तो वो सारे वर्ब वीक वर्ब हैं। जैसे टेल, टोल्ड, हैज़ टोल्ड, कीप, केप्ट, हैज़ केप्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेल का टोल्ड हो गया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें टेल के साथ ईडी लगा दिया गया है, डी लगा के टेल्ड कर दिया गया, नहीं, एक एल हटा और डी इसमें ऐड हो गया। यहाँ पे भी हैज़ लग गया। यहाँ कीप को देखिए केप्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह के वर्ब को वीक वर्ब कहते हैं, जो जिसका बेस फॉर्म कन्वर्ट हो जाए और पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में जाने के बाद उसके लास्ट में डी, ईडी या टी आ जाए। इस तरह के वर्ब को हम वीक वर्ब कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है? अब देखिए, दोज वर्ब्स इन विच द वॉवेल्स इन द वर्ब चेंज फ्रॉम आई टू ए टू यू। मतलब ये है कि वो सारे वर्ब्स जो जिसमें वॉवेल्स बेस फॉर्म में अगर आई है, तो पास्ट सिंपल में वो ए हो जाएगा वही वॉवेल,
और पास्ट पार्टिसिपल में वही वॉवेल यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए बेस फॉर्म में लिखा है रिंग, RING, इसमें वॉवेल क्या है, RING में आई है। यही पास्ट सिंपल में रैंग होके IA में कन्वर्ट हो गया, और वही पास्ट पार्टिसिपल में ए यू में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो सारे वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाते हो, तो उस तरह के वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इट इज़ अ रूट ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस का रूट वर्ब भी माना जाता है। वैसे भी फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट, यानी जो वर्ब किसी सब्जेक्ट के साथ एकदम लिमिटेड हो, फिक्स हो। जैसे मान लीजिए ही है, तो ही के साथ इज ही लगेगा, आर या एम तो नहीं लग सकता है ना। आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ इज तो नहीं लगा सकते हैं ना। तो इस तरह से ये वर्ब जो फिक्स हैं सब्जेक्ट के साथ, तो इस तरह के वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए ये सारे हैं, इज, एम, आर, हैव, ये फाइनाइट हैं। लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह भी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। ठीक है, राम वेंट टू स्कूल, फाइनाइट। ही प्लेज हॉकी, फाइनाइट। शी इज फाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह के वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जैसा कि फाइनाइट हमने समझा, उसी तरह नॉन फाइनाइट क्या होता है। सबसे पहली बात कि ये एक्चुअल वर्ब नहीं होता है, एंड डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम वर्बल वर्ब्स भी कहते हैं। अब सेंटेंस में ध्यान से देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट ही है, तो वर्ब आई मीन फाइनाइट वर्ब इज हो गया। सब्जेक्ट आई है तो फाइनाइट वर्ब एम हो गया। सब्जेक्ट दे है तो फाइनाइट वर्ब आर हो गया। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब गोइंग तीनों में सेम है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो हमारे सेंटेंस में कभी कभी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तरह भी यूज होता है। वो हमेशा वर्ब के तरह ही यूज नहीं होता है। समटाइम्स दे वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। जैसे यहाँ लिखा ही वेंट एब्रॉड टू प्ले। टू प्ले ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ ये इन्फिनिटिव की तरह यूज हुआ है। प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये भी नॉन फाइनाइट है, लेकिन ये जीरंड की तरह यूज हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्शन, एक्शन वर्ब। अब वो सारे वर्ब जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन को बताते हो। ठीक है, मतलब ये दीज वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है वो इंडिकेट करता है। Verbs can make the listener and reader feel emotions, see scenes more vividly and accurately. ठीक है, ये जो वर्ब्स हैं वो हमें हमें क्या मतलब लिसनर को और रीडर को ये किसी भी इमोशन के बारे में फील कराते हैं, या किसी सीन को
उनके माइंड में लाने का काम करते हैं। मतलब ये है कि एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं कि ये बताते हैं कि एक्चुअली में एक्यूरेटली हो क्या रहा है, ठीक है, कौन सा वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। अब ये जो एक्शन वर्ब हैं ये आपके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आई पेंटेड द कार, ठीक है। शी इज रीडिंग द न्यूज पेपर, शी स्माइल्ड, आई वेक अप एट 6 AM। तो इट कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। ये जो वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है। दीज वर्ब्स ऐड डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जो वर्ब होता है ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के डिटेल्स को ऐड करता है। इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये लिंकिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। दैट इज द वर्ड्स दैट फॉलो द लिंकिंग वर्ब्स। मतलब वो वर्ड जो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं वही कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। वैसे जनरली लिंकिंग वर्ब्स आर कॉल्ड बी वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स जो होता है वो बी वर्ब होता है, इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। कुछ और भी वर्ब्स हैं जिसको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, जैसे ये सब एक्ट, फील, रीमेन, एपियर, बीकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्ट, टर्न। ये सब भी आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं। लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो एक्शन वर्ब हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, सम वर्ब्स इन दिस लिस्ट कैन ऑल्सो बी एक्शन वर्ब्स टू फिगर आउट। मतलब कह रहा है कुछ इस लिस्ट में कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो एक्शन वर्ब हैं। तो कह रहा है टू फिगर आउट इफ़ दे आर लिंकिंग वर्ब्स। तो आपको अगर जानना हो कि रियल में वो लिंकिंग वर्ब्स हैं कि नहीं है, यू शुड ट्राई रिप्लेसिंग देम विथ फॉर्म्स ऑफ द बी वर्ब्स। तो आपको क्या करना है, आप कुछ ऐसे ट्राई करेंगे कि उस वर्ब को आप बी वर्ब के बी वर्ब से चेंज कर देंगे। इफ द चेंज्ड सेंटेंस मेक्स सेंस, अगर चेंज सेंटेंस होता है वो सेंस बनाता है तो देन दैट वर्ब इज अ लिंकिंग वर्ब। जैसे ये एग्जाम्पल से समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, शी एपियर्स रेडी फॉर द गेम, ठीक है। अब एपियर्स लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है, तो एपियर्स के जगह पे हम क्या करेंगे, वर्ब का कोई बी फॉर्म वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे हमने यूज कर दिया शी इज़ रेडी फॉर द गेम, तो यहाँ पे इज़ है, ठीक है। तो हमें सेंस समझ में आ जा रहा है, शी एपियर्स रेडी फॉर द गेम, इसका मतलब यही हुआ कि शी इज़ रेडी फॉर द गेम। तो इज़ रखने पे भी हमें इस सेंटेंस के सेंस को समझ में इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। इस तरह से एपियर्स हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। उसी तरह द फूड सीम्ड डिलीशियस, इसका मतलब क्या हुआ, द फूड वॉज डिलीशियस, करेक्ट है, सेंस समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी क्या होता है, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक्सटेंडिंग द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और ये एक्सटेंडिंग द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को हेल्प करता है ये बताने में, मतलब टाइम, टेंस और पॉसिबिलिटी को शो करने में उसका हेल्प करता है। अब हेल्पिंग वर्ब तीन तरह के होते हैं, वर्ब बी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, वर्ब हैव, हैज, हैव, हैड और हैविंग, और वर्ब डू, डज, डू, डिड, डन, ठीक है। अब नेक्स्ट, मॉडल्स।
दीज आर द काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल भी क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। Asserts the main verb to indicate possibility, potentiality, ability, permission, expectation and obligation। ठीक है, ये सब शो करता है ये, लेकिन ये है क्या? मॉडल्स ही है। अब देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ought टू, डे टू एंड हैव टू, ये सब क्या है? मॉडल्स हैं। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब देखिए अर्गेटिव, ये वर्ब कौन से होते हैं? दीज वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और इस वर्ब को लेवल वर्ब भी कहा जाता है। मतलब अर्गे इसमें वर्ब को, एक ही वर्ब को हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आई ओपन द डोर, तो ओपन क्या है? ट्रांजिटिव है। इसी चीज़ को अगर यहाँ हम लिख दें द डोर ओपन्स, तो ओपन्स आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। शी रैंग द बेल, रैंग आपका ट्रांजिटिव है। द बेल रैंग, तो ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वर्ब को हम अर्गेटिव वर्ब कहते हैं, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह यूज हो सके। अब नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब। दीज वर्ब्स आर द ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। फ्रेजल वर्ब्स में एक से ज़्यादा वर्ड मिल के वर्ब बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वर्ब होता है और बाकी जो दूसरा या तीसरा जो वर्ड होता है वो या तो एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, तो ब्रोक डाउन, ब्रोक और डाउन दो वर्ड हैं और दोनों मिलके क्या बना है? एक वर्ब बना है, और इसका मीनिंग भी एक होगा, लेकिन दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग अलग है। ठीक है, तो ब्रोक आपका वर्ब है और डाउन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये दो वर्ड मिलके एक वर्ब बना रहे हैं, इस तरह के वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब भी मेन वर्ब होता है। दिस इज कॉल्ड मेन और फिजिकल वर्ब्स। ठीक है, और ये हम सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही रैन टू हिज फादर, आई लव्ड आउट लाउड। ठीक है ना, तो वो सारे वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को शो करें, तो वो सारे वर्ब लेक्सिकल वर्ब कहे जाते हैं। ठीक है, अब डी लेक्सिकल वर्ब। वो सारे वर्ब मीन्स द वर्ब्स विच हैज़ लैक इम्पोर्टेंस इन मीनिंग। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जब वो किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो उसका मीनिंग नाम मात्र का होता है, मतलब उसका अपना मीनिंग कुछ नहीं होता है उस सेंटेंस में। तो इस तरह के वर्ब को डी लेक्सिकल कहते हैं। जैसे टेक, हैव, मेक, गिव, इस तरह का। जैसे ही टूक अ शावर, तो यहाँ टूक का कोई खास मतलब नहीं है। आई हैड अ कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे हैड का कुछ खास मतलब नहीं है। खास मतलब नहीं, मीनिंग के रूप में मतलब नहीं है। सेंटेंस में तो इसका यूज होगा ही होगा, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता है। लेकिन सेंटेंस के मीनिंग के रूप में देखा जाए तो टूक और हैड का यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस तरह के वर्ब को हम डी लेक्सिकल कहते हैं। नेक्स्ट, stative being। The verbs that describe the state of being are called stative being verbs। वो सारे वर्ब जो सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। जैसे आई नीड सम बॉक्सेज, यू बिलोंग टू द पॉम्प एंड पावर, ही स्मेल्स डेंजर। तो इस तरह के वर्ब को हम स्टेटिव या बीइंग कहते हैं। अब डायनेमिक, द verbs that entail continuous or progressive action of subject आर कॉल्ड डायनेमिक और फेंटिव वर्ब्स। वो सारे वर्ब्स जो किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करते हैं उसे हम डायनेमिक और फेंटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, ये वर्ब हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट मूव कर रहा है, सब्जेक्ट इज ऑन द मूव। जैसे हिज
रनिंग फास्ट, ठीक है। कीप हिटिंग द बॉल हार्ड, ठीक है। तो ये जो वर्ब हैं ये बता रहे हैं सब्जेक्ट के मूवमेंट को, तो इस तरह के वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस, द वर्ब्स डेट आर यूजली नेवर यूज इन देयर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। जैसे आई लाइक टू स्विम, ये सही है, इसको हम आई एम लाइकिंग टू स्विम नहीं लिख सकते, ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, आई लव टू डू द कॉर्ड्स, इसको हम आई एम लविंग टू डू द कॉर्ड्स, यानी लव को लविंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लाइक को लाइकिंग नहीं लिख सकते, ठीक है। हेट को हेटिंग नहीं लिख सकते क्योंकि लाइक, लव, हेट इस तरह के जो वर्ब्स हैं ये पहले से ही कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस में बदल के अगर बदला जाता है तो ये रॉन्ग होता है, ठीक है। अब पार्टिसिपल, पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एंड फंक्शन एज बोथ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो सेंटेंस में वर्ब्स और एडजेक्टिव्स दोनों की तरह वर्क करता है। ये तीन तरह का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होना। हैव आई बिकम अ लाफिंग स्टॉक, प्रेजेंट पार्टिसिपल। साइकिलिंग इज अ वेल राउंडेड एक्सरसाइज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब के लास्ट में डी, ईडी, ईएन, टी, एन ये सब आते हैं, ठीक है ना। आई हैव टेकन, ही हैज़ गिवन, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग लगा होता है और साथ में पास्ट पार्टिसिपल भी लगा होता है। जैसे हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल आपका सेड हो गया, हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल आपका स्टेप्ड हो गया। तो हैविंग सेड दैट आई वॉज क्वाइट वरीड, हैविंग स्टेप्ड आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन आई सॉ अ होल न्यू वर्ल्ड, तो ये पार्टिसिपल है। उसके बाद जीरंड, द वर्ब्स हैविंग आईएनजी एंडिंग्स दैट फंक्शन लाइक नाउन्स। भाई मतलब ऐसे वर्ब जिसके लास्ट इसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ हो, वर्ब में आईएनजी लगा हो, उसके एंड में आईएनजी लगा है लेकिन वो वर्ब की तरह वर्क नहीं कर रहा है, वो नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो इस तरह के वर्ब को हम जीरंड कहते हैं। जैसे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग क्या है, वर्ब नहीं है, जीरंड है। वॉकिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, वॉकिंग क्या है, जीरंड है। आई लव स्विमिंग, स्विमिंग जीरंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या है, इसमें वर्ब के पहले टू लगा रहता है, लेकिन वर्ब के पहले टू लग जाने से ये वर्ब नहीं रहता है, ये सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह वर्क करता है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट, तो टू हेल्प क्या है, इन्फिनेटिव है। आई यू ट्राइंग टू गो देयर, तो टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो ये आपका वर्ब था, इसे पढ़िए और सही से समझिए। थैंक यू।